जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, मेरा नाम आर्यन विश्वकर्मा है एंड मैंने 4th AFSB वाराणसी से अपना रिसेंटली रिकमेंडेशन हासिल किया है। और आज मैं आपको SSB का मेडिकल प्रोसीजर के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। जैसे हम लोग का एयरफोर्स वालों का जो भी मेडिकल होता है दैट इज़ कंडक्टेड इन AFCME, एयरफोर्स सेंटर फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। एंड वहाँ पे आप जब जाते हैं आपको मॉर्निंग में रिपोर्ट करना पड़ता है। द फर्स्ट थिंग दैट हैपन्स इज़ आपके पहले डॉक्यूमेंट्स थोड़े बहुत चेक होते हैं एंड आफ्टर दैट यू आर टेकन टू फॉर यूरिन टेस्ट एंड योर ब्लड सैंपल इज़ टेकन। उसके बाद आपका ENT टेस्ट भी होता है एंड देन इन द सेम डे योर एक्सरे इज़ बीन टेकन। आफ्टर दैट आपको रेस्ट करने के लिए लॉजिंग दिया जाता है, आपको प्रॉपर मील्स 3 टाइम के मील सब कुछ इट इज़ गिवन बाय इट इज़ टेकन केयर ऑफ बाय द डिफेंस फोर्सेस इटसेल्फ। जो इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे सब कुछ वहाँ पे होता है, आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता वहाँ पे। आफ्टर दैट आप नेक्स्ट डे जाते हैं, वहाँ पे आपका अल्ट्रासाउंड, द ECG और उसके बाद आपके और कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं। उसके बाद आपका ENT में भी ईयर का स्पेसिफिकली टेस्ट होता है, स्पेशली फॉर एयरफोर्स पायलट्स। उनके लिए स्पेसिफिकली आई का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू मस्ट हैव एन आई साइट ऑफ 6/6 टू बिकम अ पायलट इन इंडियन एयरफोर्स। एंड उसके बाद आप जब वहाँ पे जाते हैं तो बहुत एक्सटेंसिव आई टेस्ट होता है, आपके आई को डिल्यूट किया जाता है। उसके बाद चेक किया जाता है कि आप ऑप्टिक नर्व्स है वो सब सही से काम कर रही है कि नहीं और आपका रेटिना सब कुछ सही है कि नहीं। आफ्टर दैट आपका ब्लड सैंपल और सबका रिजल्ट्स चेक किए जाते हैं। एंड जब ये सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपका कॉन्फ्रेंस होता है ऑन द 5th डे। एंड कॉन्फ्रेंस में आपको बताया जाता है कि आप को कोई TR या कोई परमानेंट रिजेक्शन, TR स्टैंड्स फॉर टेम्परेरी रिजेक्शन एंड PR स्टैंड्स फॉर परमानेंट रिजेक्शन। तो जनरल ऑफ द मोस्ट जनरल केसेस में TR ही मिलता है, दैट इज़ टेम्परेरी रिजेक्शन, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। डेंटल में भी कभी कभी TR मिलता है, लेकिन दैट इज़ नॉट वेरी कॉमन। बहुत रेयर केसेस में डेंटल में TR मिलता है। एंड सो दैट्स इट। आपको कॉन्फ्रेंस में बता दिया जाता है कि आपको किस चीज़ में TR मिला है। अगर मिला है तो अगर यू आर कम्प्लीटली फिट फॉर एवरीथिंग देन यू विल बी डिक्लेयर्ड फिट फॉर ऑल। एंड अगर आप सिर्फ आर्मी या सिर्फ नेवी के लिए फिट है तो वहाँ पे आपको वैसे ही बता दिया जाएगा। आपका वेट, हाइट, पायलट्स के लिए एक एंथ्रोपोमोलॉजी टेस्ट होता है, उसमें आपका लेग लेंथ, थाई लेंथ, सिटिंग हाइट, टोटल हाइट, वेट, ये सब मेजर होता है विच इज़ स्पेसिफिकली फॉर पायलट्स। एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी वालों को नहीं देना पड़ता है एग्ज़ाम, ये मेडिकल टेस्ट। तो इसी के बाद लास्ट में आपका कॉन्फ्रेंस होता है, आपको बता दिया जाता है फॉर व्हाट सर्विस यू आर फिट एंड दैट्स इट। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है दैट यू आर फिट फॉर एयरफोर्स, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी। और यही इसका एक सैम्पल आपके डोजियर में जाता है विच इज सबमिटेड इन नेशनल डिफेंस अकेडमी, अगर आप मेरिट इन हो जाते हैं तो। सो दैट वाज द कंप्लीट मेडिकल प्रोसेस एंड दैट्स इट। थैंक यू एंड जय हिंद। Dear aspirants, क्या आप भी NDA 2024 एंड 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही इनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस SSB कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द SSB पैनल, फ्री SSB कोचिंग, इंडिया लार्जेस्ट GTO ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर NDA एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.